गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे आपको डीडी सेकेंड पेपर तंतुओं का ज्ञान। लेसन का नाम है आपका रंग, कलर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे बाटिक की रंगाई, बाटिक रंगाई से वस्त्र रंगना, बाटिक कला का इतिहास, बाटिक कला का महत्व। सबसे पहले बाटिक रंगाई से वस्त्र रंगना। बाटिक रंगाई से वस्त्र रंगने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले तैयारी करना। बाटिक रंगाई सूती, वायल तथा रेशमी वस्त्रों पर की जाती है और हल्के रंग या क्रीम या हल्का पीला या हल्का गुलाबी लाइट कलर्स में और सूती कपड़ों में अच्छी तरह से होती है। कपड़े की तैयारी करने के लिए सबसे पहले बाटिक रंगाई करने से पूर्व कपड़े को अच्छी तरह से साबुन से धो लेना चाहिए, जिससे कपड़े की माड़ व स्टार्च निकल जाए। कपड़े के सूखने के पश्चात उस पर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। डिज़ाइन थोड़ा मोटा होना चाहिए, जिससे मोम लगाने में कोई परेशानी ना आए। मोम लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बाटिक प्रिंट 2 प्रकार के मोम की आवश्यकता होती है, पैराफिन मोम और मधुमक्खी का मोम। सामग्री आपकी होती है 500 ग्राम पैराफिन मोम और मधुमक्खी का मोम 250 ग्राम तथा विरोजा 100 ग्राम। बर्तन में मोम तथा विरोजा डालें और आधा घंटा पकाएं। कपड़े का लकड़ी फ्रेम में कस दें। कपड़े को लकड़ी के फ्रेम में कस देना चाहिए। उसके बाद कपड़े पर नमूना बनाना हो तो मोमबत्ती का भी प्रयोग किया जा सकता है। मोम लगाने के लिए ब्रश की आवश्यकता पड़ती है। यदि डिज़ाइन छोटा है तो 2-3 नंबर का ब्रश, और यदि डिज़ाइन बड़ा है तो 6 नंबर से लेके 12 नंबर तक का ब्रश प्रयोग किया जाता है। यदि डिज़ाइन अधिक बनाने हैं तो ब्लॉक या स्टेंसिल का भी प्रयोग किया जा सकता है। मोम पिघल जाने पर ब्लॉक को बर्तन के अंदर डालकर निकाल लेते हैं, डिज़ाइन पर रखते हैं। यदि किसी स्थान पर मोम ना लगा हो तो उसे ब्रश से लगा देना चाहिए। रंग करना। बाटिक कला में 2 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। ब्रेंथल रंग 2 प्रकार के रंगों से मिलकर बनता है, बेस रंग और नमक रंग। नमक रंग है ना। तो जो बेस रंग होता है इसके अंतर्गत ATAS, MN, BN, FR, CTGR है। नमक का रंग येलो जीव साल्ट है। नमक का घोल। एक बर्तन में ठंडा पानी लें, उसमें साधारण नमक घोल दें। रंग के बेस में मोम लगे कपड़े को डुबोएं। इसके बाद बेस के घोल से निकालकर साल्ट के घोल में डाल दें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ जाता। अंत में कपड़े को साफ पानी में धोकर छाया में सुखा लेते हैं। मोम उतारना। उसके बाद जब मोम उतारना होता है तो कपड़ा सूखने पर गर्म पानी के साबुन के घोल में डाल दिया जाता है, जिससे कि मोम पिघलेगा और फिर टूट जाएगा और नमूना दिखाई देने लगेगा। ये प्रक्रिया तब तक दोहरानी चाहिए जब तक कि मोम पूरी तरह से उतर ना जाए। अंत में सर्फ में घोलकर अच्छे से धो लिया जाता है और सूखने के बाद कपड़े को नीचे बिछा लिया जाता है और कपड़े के नीचे अखबार की तह लगा दी जाती है, फिर प्रेस कर दिया जाता है। बाटिक कला का, अब आपको ये बाटिक रंगना हमने बताया कि वस्त्र में बाटिक कैसे किया जाता है। उसके बाद अब आप बाटिक कला का इतिहास, बाटिक कला का इतिहास क्या है? बाटिक कला का जन्म जावा में लगभग 1516 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस कला को सबसे पहले यूरोपियन जावा द्वीप से, तत्पश्चात पारसी और मिस्र निवासी सीखकर आए। अमेरिका, अफ्रीका, चीन, जापान, भारतवर्ष आदि अनेक देशों में इस कला का बहुत महत्व है। बाटिक का शाब्दिक अर्थ है बूंद या टपकना। ये शब्द मूलतः इंडोनेशिया का शब्द है। बाटिक कला में बूंद को मोम के रूप में टपका कर ही डिज़ाइन बनाकर रंग भरते हैं
तत्पश्चात बाटिक क्रिया का काम पूरा होता है। बाटिक कला के प्रारंभ में स्त्रियों ने भाग लिया, परंतु अब सभी लोग भाग लेने लगे हैं। यह घरेलू उद्योग है। हस्तकला के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बाटिक कला में प्रमुख रूप से पशु, पक्षी, फूल, मछली, तितली, पर्वतों आदि के चित्र देखने को मिलते हैं। परंतु आज की बाटिक कला उन्नति के चरम सीमा पर पहुंच गई है। इसमें अजंता और एलोरा की कलात्मक मूर्तियों के दृश्य देखने को मिलते हैं। इस कला में आज सभी का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। जहां तक कि वर्तमान में अतिथि कक्ष भी इस कला से सुसज्जित हैं। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इस कला के डिजाइन तैयार किए जाते हैं और इनकी वेशभूषा की मांग बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बाटिक कला घरेलू कला से बढ़कर व्यावसायिक कला में परिवर्तित होती जा रही है। भारत की इस कला की विदेशों में बहुत मांग है। ये कला कम समय, कम श्रम, कम राशि में सरलता से सीखी व सिखाई जा सकती है। बाटिक कला का अब हम आपको बताएंगे महत्व। हमारे जीवन में बाटिक कला का क्या महत्व है। बाटिक कला घर तथा शरीर की वेशभूषा द्वारा शोभा बढ़ाते हैं। इस कला में कम समय, कम मूल्य में अधिक आकर्षक वस्त्र तैयार कर सकते हैं। इस कला से तैयार वस्त्र विशेष अवसरों में पहनने का अनोखा आकर्षण तथा नवीनतम वस्त्र है। ये कला बेरोजगारी को समाप्त करती है। इसको व्यवसाय के रूप में अपनाकर व्यक्ति धनोपार्जन करता है। ये कला व्यक्तिगत कलात्मक रुचि, प्रकृति अथवा अभिरुचि का प्रतीक है। क्षेत्रीय बेकारी तथा निर्धनता को कम करने में समर्थ है। इसकी कलाकृति तथा रंगों के संयोजन के कारण इसकी लोकप्रियता तथा आकर्षण बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में बाटिक कला की व्यावसायिक क्षेत्र में मांग बढ़ रही है, अतः भारत निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। ये कला अन्य कलाओं की अपेक्षाकृत सस्ती है। इस व्यवसाय ने घरेलू स्तर पर अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इस कला में व्यक्ति शीघ्र ही दक्ष हो जाता है, जिसके कारण अपनी कृति में नवीनता प्रस्तुत करने में उसका दृढ़ निश्चय देखने को मिलता है। सीखने के लिए इस कला में कम समय, कम धन तथा कम स्थान की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अपने अध्ययन के साथ खाली समय में इस कला को सीख सकता है और सीखने के साथ धनोपार्जन भी कर सकता है। ये हमारा बाटिक का महत्व है। बाटिक कला के डिजाइन आप कैसे बनाएंगे। ये बाटिक कला के निम्न प्रकार के डिजाइन होते हैं। आकर्षक फूल, पत्ती, जिगजैग, गोल, चकोर डिजाइन आदि। कार्बन तथा ट्रेसिंग पेपर की सहायता से मनपसंद डिजाइन ट्रेस करने चाहिए। डिजाइन को पिन से छेद करके ट्रेस करना चाहिए तथा नील और मिट्टी के तेल से उस पर छाप देना चाहिए। बाटिक कला में क्रैक्स बनाना। बाटिक कला में रंग बिरंगे आड़ी तिरछी लाइनें पड़ी होती हैं। बाटिक कला में आड़ी तिरछी हुई लाइनें जो सुंदर लगती हैं उसे क्रैक्स कहते हैं। कपड़े को धोकर सुखाकर प्रेस करके उस पर लकड़ी के फ्रेम पर कस दें। पूरे कपड़े पर ब्रश से मोम लगाते हैं। उसके बाद कपड़े को हल्के हाथ से दबा दीजिए। कपड़े के फ्रेम से कपड़े को उतार लीजिए और उसके बाद जब आप कपड़े को फ्रेम से उतार लेंगे तो